मृत्यु हो गई है। उसको कुछ सहायता नहीं मिला तो कहाँ रहेगी, कौन उसका खर्चा देगा, मैके चली गई है। आप सब लोग यहीं पे मौजूद थे जब ये घटना घटी? हाँ, हम लोग सब लोग कोई है यहाँ पर, देखे सब कोई है, जब उसके बच्चे का नहीं। क्या क्या हुआ था? परसों गए है, ओकर लड़का तकलीफ पड़ गया, केहू दर्द दवाई नहीं ओकरे लगे रहल हवे, वही से वो अपन चल गई है, अपन अपन ओकर बाप भाई दवाई करे। जब माई नाई, जब अपने नाई के हुआ करवैया, अब बूढ़ो ज्ञान नाई बा, तब वो अपन गई रही। जब तबीयत खराब हो गई ढेर तो साँझ के गई रही है, भाग लेके लड़का भागल है, दोनों लड़का लेकर केहू आगे पीछे नहीं, मन केहू जवैया नहीं रह संगवा, जब केहू रह तब न पाया। जिसमें धरने में अन्नू प्रसाद जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं खजनी विधानसभा, उनका बहुत सहयोग रहा उस समय। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर और आज हम खजनी विधानसभा में मौजूद हैं। इसके पहले भी हमारा खजनी आना हो चुका है, लेकिन आज जिस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं, जिस सिलसिले में बात करने हम यहाँ पर आए हैं, वो है ये घर। आपको बताना चाहूँगी, ये एक ऐसा घर है जो कि एक हंसता खेलता परिवार था। कैथौलिया गांव में हम इस समय मौजूद हैं और उसी कैथौलिया शुक्ल गांव का ये एक घर है जहां पे इस समय ताला लगा हुआ है। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें एक सदस्य खाली कमासुक था। उस व्यक्ति ने अपनी जान उसकी जान कह सकते हैं कि एक घटना घटित हो गई और उसके बाद से वो नहीं रहा। आज इस परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है, कैसे ये परिवार चल रहा है, इस बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस परिवार को अभी तक इन 6 महीनों में कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए क्या इस परिवार के साथ क्या घटना घटित हुई है? आज के लगभग 4 महीने पहले 5 सितंबर को गांव के एक पोखरे पे इनकी डूब के मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी के नाम से पट्टा था पोखरे का, लेकिन उसमें डूब के इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया था धरने पे बैठकर, जिसमें पूरे ग्राम सभा के लोग, अभी आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, पूरे ग्राम सभा के लोग, हम लोगों ने हज़ारों लोग बैठ के मांग किया था कि ये परिवार जो पोखरे की खनन जो हुई थी उसमें मानक से ज़्यादा 20-25 फीट से ज़्यादा उसकी खदान हो गई थी। तो हम लोगों ने मांग किया था कि पोखरे की खनन की जांच हो जाए और उसके चारों तरफ कटीले तार से घेराबंदी हो जाए ताकि आगे किसी की मौत ना हो। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं से हम लोगों को प्रशासन से कोई अभी तक मदद नहीं मिल पाई और उस पीड़ित परिवार को आज तक आर्थिक सहयोग, उस समय हम लोग जब धरने पे बैठे थे कि हर गोरखपुर सिकरीगंज मुख्य मार्ग पे, तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि तत्काल इसको परिवार को हम लोग सहयोग राशि दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया, जिससे परिवार आज बेदहाल है। उनकी 2 बच्चियां हो गई। जब वो कितने लोगों का परिवार था? ये उनके पिताजी थे और उनकी वाइफ और उनकी एक बच्ची थी। तो उनके मरणोपरांत 2 महीने बाद एक बच्ची और हो गई। अभी 2 बच्चियां हैं उनकी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं से अभी परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। जिसमें धरने में अन्नू प्रसाद जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं खजनी विधानसभा, उनका बहुत सहयोग रहा उस समय, लेकिन अभी सरकार द्वारा हम लोगों को कोई योगदान नहीं मिल पाया। इसकी हम लोग बहुत नाराज़ हैं। तो ये बताइए, आपने जैसे बताया कि प्रशासन से भी आपने मांग की थी और सरकार द्वारा आप लोगों ने धरना भी बहुत दिन तक दिया, तो कौन आगे बढ़कर आया इस मामले में आपकी सहायता करने? इस मामले में अन्नू प्रसाद जी, जैसे हम लोग की टीम है ग्राम सभा की, हम लोग हैं काफ़ी लोग, तो हम लोग अन्नू प्रसाद जी को सूचना दिए थे। आप एकमात्र नेत्री थी राजनीतिक पार्टी से कि आप आई थी हम लोगों के साथ, मौके पे धरना प्रदर्शन पे बैठी थी। आपने तहसीलदार हमारे यहाँ के पवन कुमार जी हैं, उनके समक्ष आपने मांग रखी थी, लेकिन अब प्रशासन की रवैया देखा जाए तो अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाए। कोई आर्थिक सहायता अभी बिल्कुल कोई नहीं आर्थिक सहयोग मिल पाया। ये परिवार इस समय है कहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो ताला लगा। इनके जो मरे थे बबलू निषाद जी, उनकी एक लड़की, उनका मायका बास गांव में है, उनकी वाइफ का, तो वहीं पे गए इलाज के लिए। इनके जैसे पिताजी भी मजदूर आदमी है तो कहीं काम पे गए हुए हैं, इसलिए कोई है नहीं इस समय घर पे। ये पूरा परिवार मतलब इस समय यहाँ पे रहे? नहीं, अब वही एक कमासुत पुत्र थे, उनकी मरणोपरांत पूरा परिवार बिखर गया। अच्छा जी। और इस समय अगर पालन पोषण की बात की जाए, कैसे अपना घर चलाते हो? वही तो समस्या है। अगर सरकार द्वारा कुछ सहयोग मिल जाता तो कहीं ना कहीं से उस परिवार में कुछ आर्थिक स्रोत हो जाता है, तो लोग रोजगार के लिए
वो हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी एक ही पुत्र थे, वो अगर उनको सरकार द्वारा कुछ सहयोग जाता तो दुकान चाहे खोल के चाहे जो भी करके वो लोग कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी चला के जीवन यापन कर लेते, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कोई लाभ नहीं अभी तक मिल पाया। देख सकती हूँ कि इनको अभी तक आवास भी नहीं मिला है इस घर में। ये बिल्कुल, यही तो हमारी गवर्नमेंट से हम लोगों ने 4-5 मांगे रखी थी, उसमें इनका आवास की वो थी और इनके परिवार को आर्थिक सहयोग था, इनके पेंशन की बात की गई थी। तो ये कोई भी चीज़ें अभी यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल सेक्रेटरी कहीं न कहीं सबकी कमी कही जाएगी, ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जो वर्तमान प्रधान है मार्च में कह रहे हैं कि इनको आवास प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन, किसने बताया है ये बात? वर्तमान ग्राम प्रधान ऋषिकेश निषाद। तो आज वो यहाँ से हट के, वो जो परिवार में बच्चे कुछ जितने लोग थे वो यहाँ से हट के वापस वो अपने मायके इस समय रह रही हैं ताकि अपने बच्चियों का वो पालन पोषण कर सके। अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या हुआ था यहाँ पे। मृत्यु हो गई है, उसको कुछ सहायता नहीं मिला तो कहाँ रहेगी, कौन उसका खर्चा देगा, मैके चली गई है। आप सब लोग यहीं पे मौजूद थे जब ये घटना घटी? हाँ, हम लोग सब कोई है यहाँ पर, देखे सब कोई है, जब उसके बच्चे का नहीं। क्या हुआ था? अपन परसों गए है, ओकर लड़का तकलीफ पड़ गया, केहू दर्द दवाई नहीं ओकरे लगे रहल हवे, वही से वो अपन चल गई है, अपन ओकर बाप भाई दवाई करे। जब अपने नाई के हुआ करवैया, अब बूढ़ो जांगर नाई बा, तब वो अपन गई रही। जब तबीयत खराब हो गई ढेर तो साँझ के गई रही है, भाग लेके लड़का भाग गई है। दोनों लड़का लेकर केहू आगे पीछे नहीं, मन केहू जवैया नहीं रह संगवा, जब केहू रहत तब न। रहने वाली वो कहाँ की है? यहीं की है? तो ननद रह लिया तो वो के बच्चे हुई वो अपने पे घरे चली गई, एक ननद रह वो घरे चली गई। तब जब नाई के हुआ तो अपनी बा चली गई। रहने वाली वो कहाँ की है? यहीं की रहने वाली है? घर यहीं, यहाँ ये उनका ससुराल। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, मतलब मगर सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। और लिखित वीडियो हम लोग लाश को लेकर वहाँ धरना दिए थे, हमारे सारे मित्रगण थे, हमारे गांव की महिलाएं थीं, और कोई सुविधा यहाँ मिला नहीं। यहाँ मतलब हम लोग धरना भी दिए, आज तक 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। पोखरे का जांच भी नहीं हुआ, उसको घेराबंदी भी नहीं कराया गया। अच्छा, पोखरे की इस समय क्या स्थिति है? वो पोखरा आज भी वैसे ही वैसा ही है, घेराबंदी नहीं कराया गया, वो भी खतरा ही है, कभी भी घटना हो सकती है। ये भी मांग हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनकर कल कोई कवर होगा नहीं, उसका कुछ नहीं कुछ हो ये तो आकर कल में कुछ सिकवर हो जा, इसे उसके घेराना जरूरी है। अरे हम लोग मांग किए थे घेराबंदी के लिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें सोचे कि पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा, मगर कुछ नहीं, सुनवाई ही नहीं हुआ। अभी तक जब लिखित में हमारे पास एक वीडियो जो तहसीलदार बोले जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जो पैसा है वो मुहैया करा देंगे, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति जी, आर्थिक हम ही लोग गए थे, कोई था नहीं। अन्नू प्रसाद जी थी जो यहाँ के भाव विधायक प्रत्याशी हैं, और सब थे वहाँ पर। तहसीलदार और क्या बोलते हैं लेखपाल जो थे, वो सभी लोग लिखित मतलब दिए, बोले देखिए इधर एक वीडियो है, सब साइन किए हैं, वीडियो में जल्द से जल्द मतलब मुहैया करा के पैसा। तहसीलदार जी, तहसीलदार जी, देखिए वीडियो है हमारे पास। अभी तक कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए, यही झोपड़ी है। अभी तक जब से किसी भी सरकार आई है, चाहे यहाँ का प्रधानी हो चाहे जिला पंचायत हो, अभी तक इनको एक भी आवास नहीं मिला है। इनके इकलौते लड़के थे, खुद एक बुजुर्ग जो उनके पिता हैं वही काम क्या उनसे मुलाकात हो पाएगी हमारी? कब तक आ पाएंगे वो? अब वही बोल रहे हैं ना, उस 2 पैसे जब तक जाके कमाएंगे नहीं तब तक घर का खर्चा चलेगा नहीं, और उन जब कमा के आएंगे तब यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे 3-4 महीने पहले एक घटना घटित हुई है, उसके बारे में बात करने आई हूँ। क्या हुआ था अन्नू जी? क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप उस समय यहाँ पर आई थी। जैसा कि आप जहाँ पे अभी खड़ी हैं कैथोरिया शुल्क में, यहाँ पे आज से 4 महीने पहले 5 सितंबर को एक घटना घटी थी। एक परिवार का इकलौता बेटा था, अवैध खनन का मामला था पोखरे का, और उस अवैध खनन की वजह से उस इकलौते बेटे ने अपनी जान गंवा दी। और उस समय जब पूरे गांव के लोग चौराहे पे उस मतलब मृतक की बॉडी रख के प्रदर्शन कर रहे थे, तो गांव के द्वारा मुझे सूचना दी गई, मैं भी वहां पे उपस्थित हुई। उनकी जो पत्नी थी वो उस समय 7 महीने की गर्भवती थी, और उनकी एक बेटी पहले से थी वहां पर। तो वहाँ पे लोगों की मांग थी कि पहले तो अवैध खनन जो किया गया, जिन आला अधिकारियों ने किया, जो लोग उस समय मौजूद हो के वो अवैध खनन कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, घर दिया जाए, क्योंकि एक
कमाऊ पुत्र उन्होंने गवा दिया था। परिवार में उनकी माताजी पहले से नहीं थी, एक बुजुर्ग पिता थे, अभी भी अब वो बुजुर्ग पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। 2 महीने की 3 महीने की बच्ची है और उनकी एक बेटी पहले से। तो मैं ये आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि जिस परिवार का एक कमाऊ पुत्र चला जाए, उस परिवार की उस समय की आर्थिक स्थिति क्या है। और अभी भी उस घर को सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक स्थिति नहीं मिली, ना ही आवास मिला, ना ही पत्नी को कोई मुआवजा मिला। आपने कैसे इस मामले में आकर लोगों की उनकी सहायता की? देखिए, उस समय तो फिलहाल सरकार, जब ये हादसा हुआ था तो उस समय कोई भी आला अधिकारी गांव वालों से बात करने को तैयार नहीं था। लोग प्रदर्शन करते रहे, घंटों प्रदर्शन चला। जब हम भी वहां पर उपस्थित हुए तो यही बात हो रही थी कि कोई तो अधिकारी आए। तो हम लोग के ने जब वहां पे उपस्थित हुए, वहां पे जब धरना प्रदर्शन हुआ, गाँव के द्वारा सहयोग से जो सारी चीज़ें की गई, उसके बाद अधिकारी आए। उन लोगों ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि हम सारी कार्यवाही करेंगे, जो उनकी मांगे हैं, परिवार की मांगे भी पूरी करेंगे। इस लिखित आश्वासन पे फिर जब गांव वालों की सहमति से क्योंकि उस समय उनकी पत्नी उस सुध में नहीं थी कि वो कुछ बात कर पाए, उनके पिता की सहमति से फिर ये हुआ कि आप पहले मृतक की बॉडी को आप मतलब उनको जाने दें और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हफ्ते भर के अंदर होगी। इस आश्वासन पे सभी लोग स्वीकृत करते हुए वहाँ से हट गए, मगर वो हफ्ता आज तक नहीं आया और 4 महीना बीत गया। अभी तक कोई सुध नहीं लिया गया, कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई, कोई आवास नहीं दिया गया। पत्नी को, जो कि अभी 3 महीने की छोटी सी बच्ची को लेके, उनकी एक और बेटी है, दोनों बेटियों को लेके वो अपने मायके जा चुकी हैं, क्योंकि उनके पास रहने को, खाने को कोई भी आसरा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। ये जो जिम्मेदार खजनी के अधिकारी हैं, SDM है, ये सभी लोग इसमें सबसे बड़ी, क्योंकि अगर जनता त्रस्त है और वो आपने लिखित आश्वासन उस समय दिया कि हम ये सारी मांगे पूरी करेंगे, उसके बाद भी 4 महीना बीत गया, अभी तक कोई भी आपने परिवार के बीच में आके आप उनका सुध तक नहीं ले रहे हैं, तो हम किसको जिम्मेदार मानेंगे? जाहिर सी बात है, जो उस समय अधिकारी इस समय उपस्थित है यहाँ पे, हम उन्हीं को जिम्मेदार मानेंगे। के मामले में जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, इस मामले में हमने यहाँ के तहसीलदार से बात की, खजनी के तहसीलदार से बात की, और उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया था। 4 लाख रुपए का मुआवजा उन्होंने अपने तरफ से जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक उनको, लोगों का ऐसा कहना है, गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि अभी तक उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली है। और जहां तक अवैध खनन की बात है, ऐसा तहसीलदार साहब का कहना है कि किसी भी तरीके का अवैध खनन नहीं है, वो एक पोखरा है और उस व्यक्ति की डूब कर मृत्यु हुई थी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।